बेटा लर्न करने को दिया था। देखो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ करनी है। तो आपके पास क्या क्या है, एरिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे लिख दो 104, ये भी लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर, इक्वल टू लेंथ इक्वल टू, बेटा मल्टीप्लाई थोड़ी है, इक्वल टू का साइन आएगा ना, इक्वल टू लेंथ आपको निकालनी है, लेंथ का लेंथ रहने दो या एल लिख लो शॉर्ट में, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी दी है 8 लिख दो, 8 सेंटीमीटर। अब देखो हमें निकालना एल है, एल फाइंड आउट करना है। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना। तो यहाँ लिखो 100, ये एज इट इज लिखो 104 स्क्वायर सेंटीमीटर, एस क्यू सेंटीमीटर, इक्वल टू, यहाँ अपॉन की लाइन डालो, अपॉन अब ये मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ आके डिनोमीटर हो जाएगा डिवाइड में, 8 सेंटीमीटर देखो, 8 सेंटीमीटर। इक्वल टू का साइन यहाँ लगता है, इस लाइन के सामने लगाओ इक्वल टू का साइन, एल। समझ में आया। अगर हमें बी दिया होता, अगर हमें यहाँ कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। अगर हमें बी निकालना होता तो हम यहाँ बी लिख देते और जो एल हमें गिवन था वो इधर आके डिवाइड हो जाता। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके डिवाइड। तो 104 को 8 से डिवाइड कर दो। जीरो के नीचे लिखो 8, जीरो के नीचे, हाँ 8 माइनस करो, 13 आ गया ना। नीचे है लिखो एल इक्वल टू, इधर इक्वल टू 13, हाँ 13 आया ना आपका, 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब गया, लिखो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गए, लिखो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, नीचे हमारे पास 1 सेंटीमीटर था, ऊपर 2 थे, तो इस 1 से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 ही बचा ना, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आंसर आया। आई बात समझ में। ओके ना। तो अगर आपको लेंथ दिया है और ब्रेथ निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ बी लिख दोगे, बी की जगह बी लिख दोगे, एल की वैल्यू लिखोगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके मैम। आपको एक ही फॉर्मूला याद हो गया ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको जो गिवन है वो उसके नीचे लिख दो और जो निकालना है उसको शॉर्ट में लिख के फिर उसकी वैल्यू निकालो। आ गया समझ में। यस मैम। ठीक।